कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां अचानक लाइट्स गुल हो जाएं, ट्रक्स चलना बंद हो जाए और दुनिया की इकोनॉमी महज एक दोपहर में ढेर हो जाए। यह किसी हॉलीवुड मूवी का प्लॉट नहीं है। ये उस 33 किलोमीटर लंबे पानी के रास्ते की हकीकत है जो आज धरती की सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद वह हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने वॉल स्ट्रीट से लेकर मुंबई की सड़कों तक भूचाल ला दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है। उनके अल्फाज साफ थे, 1 लीटर तेल भी यहाँ से नहीं गुजरेगा। और इसी के साथ ग्लोबल एनर्जी मार्केट की नस को काट दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि पानी का यह छोटा सा टुकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब है, दुनिया का 20% तेल और लगभग 1/5 लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG सिर्फ इसी रास्ते से निकलता है। इसे एक फनल की तरह देखिए। इस फनल के अंदर दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी जायंट्स कैद हैं, कुवैत, कतार, बहरीन और इराक। इन देशों के पास कोई प्लान बी नहीं है क्योंकि इनके ऑयल फील्ड्स का खुले समंदर तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। अगर यह दरवाज़ा बंद रहा तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी। ये मैथ किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। अब आप सोचेंगे क्या हम कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकते? इसका छोटा सा जवाब है नहीं। सऊदी अरेबिया के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन तो है, लेकिन वह सिर्फ उनके अपने तेल के लिए काफ़ी है, पूरी दुनिया के लिए नहीं। और अगर आप रेड सी तक पहुंच भी गए तो वहां बाब अल मंडाब का खतरा है, जहां हूथी रिबल्स हर वक्त हमले के लिए तैयार रहते हैं। UAE की बाईपास लाइन सिर्फ उनके लिए है। ओमान के पास पोर्ट्स हैं पर पाइपलाइंस नहीं। और पाकिस्तान का ग्वादर, वह एक ऐसे गैस स्टेशन जैसा है जिसके पास अंडरग्राउंड टैंक्स ही नहीं हैं। पोर्ट्स तैयार है पर ऑयल फील्ड से वहां तक कोई पाइप नहीं आती। लेकिन यह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं है, इसका असर सीधा आपकी थाली पर पड़ेगा। फर्टिलाइजर बनाने के लिए एनर्जी चाहिए और साउथ एशिया से अफ्रीका तक बिलियंस लोगों का खाना इसी LPG पर बनता है। इकोनॉमिस्ट्स की माने तो पाकिस्तान जैसे देशों में फूड इन्फ्लेशन 40% तक बढ़ सकती है। इंडिया में हर गुजरने वाले हफ्ते के साथ एनर्जी इंपोर्ट बिल अरबों डॉलर्स बढ़ता जाएगा। शिपिंग इंश्योरेंस आसमान छू रही है। यह सिर्फ देरी नहीं है बल्कि पूरी इकोनॉमीज के वजूद की लड़ाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये जियोग्राफी का एक बेहतरीन नमूना है और जियोपॉलिटिक्स का सबसे बुरा नाइटमेयर। जब तक यह पानी दोबारा सेफ नहीं होता, दुनिया एक बोरोड टाइम पर चल रही है। आज तो लाइट्स ऑन हैं, पर कब तक? क्या आपको लगता है कि दुनिया इस एनर्जी क्राइसिस से बच पाएगी? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए इंट्रोस्पेक्शन IAS को फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।